कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राहुल गांधी को एक लेटर भेजा था स्वास्थ्य मंत्री ने और उस पर साफ बातें लिखी थी कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, इस यात्रा को या तो रोक दें या यात्रा में सभी को कहें कि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना और साथ ही साथ जो कोविड के डोज हैं वो लेकर रखना, ताकि यहाँ पर इस यात्रा में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ना हो और भीड़ जमा ना होने दें। लेकिन अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, ये एक यात्रा है और उसमें कितने लोग शामिल होंगे, कुछ संख्या एक कह सकते हैं डिसाइड नहीं है। तो इसी यात्रा को लेकर जब लेटर मिला राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी पहले तो चुप थे, यानी पहले दिन वो चुप थे, लेकिन आज हरियाणा में महात्मा गांधी को याद करते हुए कई बयान उन्होंने दिए और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर उन्होंने एक तगड़ा ऐलान कर दिया है कि ये यात्रा रुकेगी या नहीं रुकेगी, और कोविड को लेकर किस तरीके से बीजेपी यानी केंद्र सरकार, मोदी की सरकार अब क्या क्या नए पैतरे अपना रही है राहुल की यात्रा रोकने के लिए। ये सारा सियासी खेल राहुल गांधी अच्छे से भांप चुके हैं और इसी सियासी खेल को जनता के बीच उजागर कर दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा कोविड को लेकर और मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर इस यात्रा के खिलाफ। आप राहुल का वो बयान सुने जिस पर वो खुलकर बोले हैं कि कोविड किस तरीके से यहाँ पर यात्रा पर बड़ा प्रभाव डाला। तो देखें ये पूरा राहुल गांधी का बयान। कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। और देखिए यात्रा में, आप देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 5 साल के बच्चे, सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाखों लोग चले हैं। किसी ने किससे ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहां से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो, किसी ने नहीं पूछा। 24 घंटा इस यात्रा में लोगों ने एक दूसरे का आदर किया, गले लगे, हाथ में हाथ लेकर यह यात्रा चली है। और दूसरी बात देखो, इस यात्रा में धक्का लगता है, कोई गिर जाता है। जैसे कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए। आप इनसे पूछो, 1 सेकंड नहीं लगा, 7-8 लोगों ने इनको उठा दिया 1 सेकंड में। किसी ने यह नहीं पूछा भैया आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, तो नाम क्या है, क्या करते हो ना। हिंदुस्तानी हो, उठा देंगे आपको, नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हर हिंदुस्तानी की रक्षा करे, किसान की रक्षा करे। किसान के सामने मुसीबत आए, एकदम पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूम के उसकी रक्षा करे। मजदूर के सामने मुश्किलें आई, एकदम हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने मजदूरों की मदद करे। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। बहुत क्लियरली मैंने बोला, आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं।
और ये मैंने आपको मैसेज दिया है। ये आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को, आप मोहब्बत की दुकान खोलो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। भाई भाई के साथ मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे से आप मोहब्बत प्यार से बात करो, गले लगो। यही देश की शक्ति है, यही देश को आगे ले जाएगा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपने मुझे मैसेज देना था, वो मैसेज मैं समझ गया हूं, वो मैसेज मेरे साथ जाए। देखा आप सभी ने, राहुल गांधी ने खुलकर जो बातें कहीं चौंका देने वाली ये सारी बातें हैं। और सचमुच अगर एक तरीके से देखा जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का अब पालन करना, पहले क्या सोए हुए थे, ये सवाल कई सारे विपक्षी नेता ऐसे ही वर्ड यूज करते हुए लगा रहे हैं कि क्या पहले आप सोए हुए थे, पहले ही ये सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए थी। हिमाचल चुनाव और गुजरात चुनाव भी तो वहां पर आपके मंत्रियों की यात्रा 50 किलोमीटर की कह सकते हैं मोदी की यात्रा निकली थी, वहां पर तो कोई कोविड का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। वहां पर से शुरुआत करनी चाहिए थी ताकि एक मैसेज जाता कि पीएम मोदी अपनी यात्रा में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी भी करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी और यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जयराम रमेश ने दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात साफ कर दी कि जितने भी लोग साथ चले उन्होंने डोज लिए हुए हैं और इतना वहां पर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा रखी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और बाकी रही बात यात्रा में चलने से, तो चलने से यहाँ पर उनको कोई रोक नहीं सकता। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है, श्रीनगर कश्मीर तक जाएगी और वहां पर जाकर जब तक झंडा नहीं फहरा देंगे तब तक यात्रा नहीं रुकेगी। राहुल गांधी ने बात साफ कर दी है। और राहुल गांधी की सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इशारा करती हैं कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में कैसे अपने आप को तैयार करते नजर आ रहे हैं तमाम विरोधी पार्टियों के लिए, तमाम विरोधी पार्टी के मुद्दे के लिए और तमाम विरोधी पार्टी के साथ साथ उनके एजेंडे के लिए कि उनके खिलाफ और क्या क्या पैतरे यहाँ पर अपना सकते हैं उनकी यात्रा रोकने के लिए। यात्रा को लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। कोविड की दस्तक के बावजूद, कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर राहुल गांधी सारी बातों को साफ करते नजर आए। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है सचमुच कोविड का यहाँ पर खतरा ज्यादा मंडरा रहा है या राहुल की यात्रा रोकने के लिए केंद्र सरकार की ये नीति है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।